नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक और नई भर्ती का डिटेल आपको दे रहा हूं। ये भर्ती बिल्कुल नई है, बिहार से अलग है, ये बात आपको क्लियर कर देता हूं। दूसरी चीज़ ये बता देता हूं कि इस भर्ती में आपको बड़े गौर से एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ेगा। उसका डिटेल बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिसको पेशेंस है वो बड़े आराम से इसको देखे, इसके आस्पेक्ट समझे, तब इसमें आवेदन करे। तीसरी बात, आप किसी भी स्टेट के हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। चौथी बात, मान लीजिए आपने नेट सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वालों के लिए दोस्तों अनअकैडमी लेकर आ रहा है एक सुनहरा अवसर, अनअकैडमी एसएससी चैंपियंस लीग फाइनल के साथ, जिसमें आप मॉक टेस्ट से अपनी प्रिपरेशन बेटर कर सकते हैं और ऑल इंडिया रैंक जान सकते हैं। साथ ही पाइए अमेजन वाउचर जीतने का मौका और जानकारी एसएससी चैंपियंस लीग फाइनल के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए इसमें फ्री एनरोलमेंट का लिंक और बाकी डिटेल्स भी अवेलेबल करवा दिया गया है। चौथी बात, गुड एकेडमिक स्कोर की बात इसमें कही गई है, जो कि बिहार वाली में नहीं कही गई थी। इसलिए काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस विज्ञप्ति में बड़े ध्यान से देखनी पड़ेंगी। उसके बाद इसमें आप आवेदन करने का विचार बना सकते हैं। टाइम अभी आपके पास सारा है और सिलेबस के बारे में भी आपको बताऊंगा कि आपको कहां से कैसे मटेरियल मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। तो देख लेते हैं एक बार इस भर्ती का पूरा डिटेल, कहां कैसे क्या कब होने वाला है और आपके लिए जरूरी चीजें कौन कौन सी हैं। दोस्तों, अगर आप सीटेट, टेट की या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी की ओर से आपको काफी सारे कोर्सेज प्रीफर किए जा रहे हैं। यहाँ आपको अच्छी टीम मिलती है तैयारी करवाने के लिए। इसके अलावा डाउट क्लियर करने के लिए अलग से सेशन है, लाइव टेस्ट सीरीज अलग चलती है यहाँ पे। इसके अलावा आपको अलग से मेंटर्स भी मिलते हैं जो आपके सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्व करते हैं। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। इसके अलावा स्टडी मटेरियल पीडीएफ में भी आपको यहाँ से मिल सकता है। और इधर देखें, अनअकैडमी नॉन स्टॉप सीटेट मैशअप सीरीज फ्री लाइव क्लासेज है इसमें, जो कि 2 नवंबर शुरू हो चुकी हैं, 7 नवंबर तक चलेगी। आप इसमें भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं या फिर अपने एग्जाम की तैयारियों को इस प्लेटफॉर्म पर परख सकते हैं। इसके अलावा एम सीटेट 2021 आप देखें, कंप्लीट बैच कोर्स ऑफ सीटेट पेपर सेकंड, तो इसके लिए इसका एक अलग से कोर्स है तो आप कर सकते हैं उसको। और ये कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, यानी कि इसका बैच चल रहा है, इसको आप कर सकते हैं 2 नवंबर से ज्वाइन। और इसके अलावा देखें तो सीटेट पेपर 1 के लिए फाउंडेशन बैच कोर्स भी है 2021 के लिए, उसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, जो कि आपके 26 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। अब बात कर लेते हैं इसके रिवीजन बैच की, जो कि एच टेट के लिए है। वो आपके 24 अक्टूबर से शुरू हो गया है, इसमें आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब सब्सक्रिप्शन का एक बार आप देख लें किस तरह मिलेगा आपको। तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं या फिर 1 महीने के लिए आप इसमें कोर्सेज करते हैं तो 1200 रुपये चुकाने हैं, 3 महीने के लिए 3000 रुपये, 6 महीने के लिए 4800 रुपये और 1 साल के कोर्स की फीस आपसे केवल 6000 रुपये ली जा रही है, यानी कि 500 रुपीज़ पर मंथ। और इसका ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ ये देखो, भर्ती का विज्ञापन निकल आया है और साफ साफ आपको दिख रहा है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, यानी कि राजस्थान की भर्ती है। पहली बात, स्टेट आप क्लियर कर लेना। 2 नवंबर को इसका विज्ञापन जारी हुआ है। दूसरी बात यह है, और सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, कॉलेज शिक्षा EPI 2020-21। आवेदन पत्र आमंत्रित कर लिए हैं। पदों की संख्या एक बार आप देख लो, साफ साफ लिखा है कि कम या ज़्यादा हो सकते हैं। और इसमें जो विशेष योग्यजन वाली बात कही गई है, इसका एब्रीवेशन नीचे दिया हुआ है, वहाँ पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो, बॉटनी के कुल 33 पद हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री के 40 हैं, मैथ के 34, फिजिक्स के 35 हैं, जूलॉजी के 30 हैं, ABST के 82, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के 127, EAFM के 56, टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग इसका 1 पद है, जियोग्राफी के जूलॉजी के 8 पद हैं, लॉ के 8 पद हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग के 10 हैं। अब आती हैं ऑर्डिनरी सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स के 47, इंग्लिश के 55, जियोग्राफी के 48, हिंदी के 66, हिस्ट्री के 50, सोशियोलॉजी के 42। अब बात आती है म्यूजिक की, देखें तो म्यूजिक वोकल के 3 पद हैं, ठीक है, फिलॉसफी के 2 हैं, पॉलिटिकल साइंस के 57, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 6 पद हैं, संस्कृत के भी इसमें 39 पोस्ट हैं, उर्दू के 5 हैं, होम साइंस फूड न्यूट्रिशन के हैं 5, होम साइंस एजुकेशन, ठीक है ना, होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशन के 8 हैं, फिर होम साइंस में मैनेजमेंट के 7 हैं और इसी में चाइल्ड डेवलपमेंट के 5 हैं, होम साइंस क्लॉथ टेक्सटाइल में 6 हैं और एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी इसका 1 पद है, पंजाबी के 2 पद है, कुल 918 पद हैं।
कैटेगरी वाइज डिटेल यहाँ दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितने पद हैं, और यहाँ इसका एब्रीविएशन नीचे आप देखें, जो भी एब्रीविएशन दिया विशेष योग्यता का उसका सारा यहाँ दिया हुआ है। ये नोट्स आपको पढ़ने हैं, तो ये नोट्स आप पढ़ लेना। लेकिन इससे जो जरूरी चीज़ है वो हम आ जाते हैं इसकी योग्यता पर, ठीक है। तो योग्यता में पहली बात आप देखें यहाँ कि सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता, आप देखना अच्छी तरीके से, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एट लीस्ट 55% मार्क्स। तो भाई 55% मार्क्स आपके होने जरूरी है मास्टर्स डिग्री में, या मास्टर्स के इक्वल कोई डिग्री आपने की है, पीजी जिसको बोलते हैं उसमें, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो सकते हैं, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात, नेट स्लेट आपका पास होना चाहिए। नेट आप यूजीसी वाला या एनटीए वाला नेट पास हैं, आप सीएसआईआर वाला नेट पास हैं, यानी कि सीएसआईआर नेट पास हैं, या इसके सिमिलर आप स्लेट और सेट पास हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब जो भाई नेट स्लेट सेट नहीं है उनको भी छूट मिलेगी, लेकिन उनको पीएचडी डिग्री किया हुआ होना जरूरी है। उन्होंने पीएचडी उनकी क्लियर होनी चाहिए। पहली बात ये ध्यान रखना, एपीआर वालों के लिए फायदा नहीं है, उनके लिए तब है जब वो नेट स्लेट है, ठीक है। और ये जो पीएचडी है आपकी रेगुलेशन 2009 के अनुसार हो जानी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। अब रेगुलेशन 2009 आप पढ़ लेना, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेट सेलेक्ट और सेट से छूट एक पहले तो उनको मिलेगी जिन्होंने रेगुलेशन 2009 के हिसाब से पीएचडी की हुई है। दूसरा उन्हें मिलेगी जिस सब्जेक्ट में नेट सेलेक्ट या सेट का एग्जाम नहीं होता, वो पीजी बेस पर आवेदन कर पाएंगे, लेकिन मिनिमम 55% उनका होना जरूरी है, ठीक है। तो बिंदु संख्या 1 2 3 4 ये योग्यता के चारों बिंदु इंग्लिश में, इनको पढ़ लेना। अब हिंदी वालों पर आ जाते हैं। अब ये कह रहा है कि 11 जुलाई 2009 से पूर्व एमफिल पीएचडी हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश उपबंध विनियमों के द्वारा अधिशासित होगी, और पीएचडी डिग्री धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन महाविद्यालयों में सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती एवं नियुक्ति हेतु नेट स्लेट सेट से छूट दी जाएगी। तो किनको दी जाएगी? जिन्होंने 11 जुलाई 2009 से पूर्व जिन्होंने एमफिल या पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, ठीक। दूसरी बात, पीएचडी बहुत सारे लोगों ने कर रखी है दूरस्थ शिक्षा से, ठीक है ना, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं उनसे, तो उनकी पीएचडी मान्य नहीं होगी भाई। यहाँ लिख रखा है साफ साफ, नियमित पद्धति से पीएचडी होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो सकता है कि कम से कम 2 बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंधन का मूल्यांकन हो, अभ्यर्थी का मुक्त मौखिक परीक्षा यानी कि वाइवा आयोजित किया गया हो, पीएचडी शोध कार्य में 2 शोध पत्र उसके प्रकाशित होने चाहिए और 1 किसी जर्नल में छपा हुआ होना चाहिए, है ना, और इसमें 2 पेपर संगोष्ठी सम्मेलन में प्रस्तुत किए होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी चाहिए। अब गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा एक बार देख लो। इसमें क्या लिखा हुआ है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स एज एवरेज ऑफ लीस्ट 55% मार्क्स इन 3 एग्जामिनेशन, ठीक है, 3 एग्जामिनेशन प्रिसाइडिंग ऑफ मास्टर्स डिग्री विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड एनी वन ऑफ सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट ग्रेड इन, यानी 50 या 55% हो या फिर इसके इक्विवेलेंट हो अगर ग्रेड कहीं हो तो, ठीक है। पॉइंट स्केल वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोइंग विदाउट इंक्लूडिंग एनी ग्रेस मार्क एंड फॉर राउंडिंग ऑफ मार्क इट 55% और 50%। तो 50% छूट वालों के लिए और 55% बिना छूट वालों के लिए, ये ध्यान है। तो आपका गुड एकेडमिक का मतलब आपका इन सब स्तरों पर 55% मार्क मिनिमम होना चाहिए अगर रिजर्वेशन नहीं है तो। नीचे फिर से एक बार देख लो इसको, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि उक्त अच्छे शैक्षणिक अभिलेख में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग यानी नॉन क्रीमी लेयर एवं निशक्त जन वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट। तो भाई वो 55 से 50 आ गई, इसका मतलब 5% छूट मिल गई। उक्त 5% अंकों में छूट औसत 55% अंकों में दे होगी, ठीक है, यानी कि 50% पे रिजर्वेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, सीधा सीधा कहना ये है ना। अब उनको ये छूट कैसे दी जाएगी? अलग अलग नहीं दी जाएगी, जैसे कि उनको 12th में भी उनके 5% छूट मिल गई, सीनियर सेकेंडरी में छूट मिल गई, स्नातक में नहीं। आपको टोटल एग्रीगेट 5% छूट मिलेगी। एग्रीगेट आपका 55% होना चाहिए और रिजर्वेशन वालों का 50 होना चाहिए। अगर सभी में 50-50 है तो नहीं चलेगा, ये बात क्लियर रखना, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी बात, राजस्थान लोक सेवा आयोग की राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा स्लेट या सेट उत्तीर्ण हो मान्य होगा। 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से सेट या स्लेट हो मान्य होगा, और 1 जून 2002 से 2 को या इसके पश्चात अन्य प्रदेशों से उत्तीर्ण सेट या स्लेट अभ्यर्थी को मान्य नहीं माना जाएगा। तो भाई इसमें
नेट तो आप कभी कभी हो सकता है, लेकिन स्लेट या सेट अगर किसी ने 1 जून 2002 से पूर्व कहीं से भी कर लिया है वो मान्य होगा। 1 जून 2002 के बाद का स्लेट या सेट मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि कई स्टेट्स में इसमें पाबंदियां थी, कई विवाद थे, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। अब है इसमें आपको अर्हता के अनुसार छूट किसमें, आपकी एज में और शैक्षणिक योग्यता में। तो ये सब नीचे डिटेल है, आप देख लो। SC ST और वो सब वही है, 5% का छूट का है इसमें प्रावधान, बाकी को नहीं है। तो एक बार इसको यहाँ देख लेना, ठीक है। अब इसमें 2 प्रोसेस हैं आपके। पहला प्रोसेस तो आपका होगा एग्जाम और दूसरा प्रोसेस होगा आपका साक्षात्कार, वो भी आपको बता देता हूँ। तो ये यहाँ आपके एज लिमिट यहाँ दी हुई है, चलो वो भी एक बार देख लो पहले। तो एज लिमिट कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल, ठीक है। अधिकतम 40 साल, कम से कम 21 साल, तो ये आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और पे बैंड देख लो 15,600 से 39,100 रुपये इसका पे बैंड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें, बाकी एज लिमिट की छूट है, देख लो आप। SC ST OBC MBC को 5 वर्ष की है, और महिला है और आर्थिक रूप से कमज़ोर है और उसको 5 वर्ष की है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए है ना, उनको 10 वर्ष की है, ठीक। और विधवा विच्छिन्न विधवा महिला, तो यह है इनकी अधिकतम आयु सीमा नहीं है, ये कभी भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारे डिटेल एक बार आप देख लेना। छूट काफ़ी सारी दी हुई है, बहुत लंबा पार्ट है ना। अब इसमें एक चीज़ देखो, यहाँ चयन प्रक्रिया आपको दी हुई है। तो पहले बात लिखा हुआ है चयन प्रक्रिया में उक्त पद लिखित प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार होगा, ठीक है। यानी कि आपका रिटन एग्जाम होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। उसके लिए आपको सूचित कर दिया जाएगा। हमारा चैनल आप लगातार देखते रहें और वेबसाइट को भी देखते रहें। और वेबसाइट की सूचना को ही अधिकृत माने, ये मैं भी आपसे कहता हूँ, भले ही मैं आपके लिए सहयोग कर सकता हूँ, ठीक। परीक्षा योजना आपकी ऑफलाइन ऑनलाइन परीक्षा कैसी भी हो सकती है, कुछ क्लियर नहीं है, पर अमूमन इसमें ऑफलाइन ही परीक्षा होती है। और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, ये क्लियर हो गया। सिलेबस इसका जारी किया जाएगा, जो आपको मैं भी बताऊंगा, साइट पे मिल जाएगा। 9 नवंबर से आप आवेदन कर सकते हैं और 8 दिसंबर तक आप आवेदन की लास्ट डेट है। ये आपकी लास्ट डेट होगी आवेदन की, 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक। बाकी प्रक्रिया यहाँ है, SSO ID वगैरह से आप कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नीचे, क्योंकि नीचे बड़ी जोरदार चीज़ है, आपका आवेदन शुल्क। तो 350 रुपये जनरल के लिए, EWS के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और नॉन क्रीमी लेयर OBC और अति पिछड़ा वर्ग हेतु है आपके 250 रुपये, और बाकी निःशक्त जन SC ST और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनको 150 रुपये। तो राजस्थान से बाहर के अभ्यर्थी जो हैं उन पर सभी वो रूल लागू होंगे जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। अब एग्जामिनेशन स्कीम आप देख लो, आपका पहला पेपर और दूसरा पेपर ये आपके सब्जेक्ट के होने हैं, और 75 150 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा, और इसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे। सेकंड पेपर होगा आपका जीके का, यानी थर्ड पेपर होगा आपका जीके का, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, जो 2 घंटे का होगा। तो कुल 200 नंबरों का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें से 150 आपके सब्जेक्ट के और 50 आपके जीके के। तो जीके राजस्थान संबंधित है, राजस्थानी किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो मैं आपको बता दूंगा कौन सी किताब आपको पढ़नी है। इंटरव्यू 24 नंबर का दिया हुआ है, दी इंटरव्यू शैल कैरी 24 मार्क्स। तो आपके कुल 224 नंबर, यहाँ मुझे तो 224 नंबर नजर आ रहे हैं, ठीक है। 200 ये और 24 है, फिर भी डिटेल आपको पढ़ना है क्योंकि एग्जाम आपको देना है, तो इसको जरूर पढ़ लेना आप एक बार। निकलने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसका पूरा डिटेल मैंने आपको बताया। तो ये डिटेल अभी सामने आ गया, डेट सब आपके सामने है, सारी योग्यताएं, एग्जाम की स्कीमें, सब चीज़ें आपके सामने। तो इनको एक बार आप जरूर देख लेना, ताकि आपको एग्जाम के बारे में पूरा प्रोसेस, पूरा सिनेरियो समझ में आ जाए। एग्जाम स्कीम मैंने आपको बताई, एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपको बताया, सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताया, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी आपको बताई असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, आप इनके हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।